Now, former UP Chief Minister and Bahujan Samaj Party Chief Mayawati has also termed Congress and SP as chameleons after they flagged that the delimitation and women's reservation based on the 2011 census numbers would not include the OBCs. Alleging neglect towards the Bahujan communities, Mayawati stated that the Congress did not implement the reservation for the OBC communities based on the Mandal Commission report, and the Samajwadi Party shelved the Backward Classes Commission report in the state. She claimed that if Congress were in power today, even it would have gone ahead with the 2011 census for operationalizing the Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023. संजय, तो मायावती तो साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं, कह रही हैं कि अभी जो बीजेपी पर गन्स पॉइंट की जा रही हैं, कांग्रेस ने कौन सा ये काम कर दिया अभी तक? देखिए, महिला आरक्षण बिल आज का नहीं है, कई सालों से लंबे समय से मांग रही है, देश की आधी आबादी महिलाओं की मांग रही है, लेकिन इस पर हमेशा राजनीति होती रही है। कांग्रेस के समय जब भी बिल आया, बीजेपी के समय जब भी बिल आया, तो इसको बिल को फाड़ के फेंक दिया गया था। हमने देखा था जेडीयू के नेताओं ने इस बिल को फाड़ के फेंक दिया था। तो ये लंबे समय से राजनीति होती रही है, महिलाओं को उनका हक नहीं लेने दिया गया। और अभी भी जब महिला आरक्षण विधेयक जब लाया गया है, तब भी इसको लेकर के राजनीति हो रही है। और मायावती ने साफ साफ आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर भी कि उनके समय में उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि लगभग देश में 60 से ज्यादा 60 वर्षों तक कांग्रेस की सत्ता रही है, कांग्रेस सरकार में रही है। तो कांग्रेस ने किस काम को क्यों नहीं पूरा किया, जबकि कांग्रेस के पास में खुद अकेले अपने दम पर 2/3 मेजोरिटी लोकसभा में भी रह चुकी है और राज्यसभा में भी रह चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कांग्रेस ने पारित कभी नहीं कराया। हमने देखा था 400 से ज्यादा सीटें राजीव गांधी ने जीती थी, लेकिन महिला आरक्षण बिल तब क्यों नहीं लाया गया, तब उनका हक क्यों नहीं दिया गया? जी संजय, फिलहाल आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद। Viewers, now my colleague has also spoken to party leaders as they arrive for today's session. Let's listen into some big comments coming in. बीजेपी सांसद रेखा शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। रेखा जी, अब विपक्षी दल का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के पास नंबर तो है नहीं, सरकार ने सिर्फ राजनीति करने के लिए महिला आरक्षण बिल लाने का फैसला किया है। नंबर भी उन्हीं से आएंगे, ऑपोजिशन से ही आएंगे। आप देखिएगा, आज या तो वो वॉकआउट करेंगे या वो हमारे साथ वोट करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब इलेक्शन है या बाद में इलेक्शन है, महिलाएं उनको वोट नहीं करेंगी अगर वो महिलाओं के लिए नहीं वोट करेंगे। तो ये समय है, अभी समझ जाएं और संभल जाएं, दोनों ही। उनको मैं भी राय देना चाहूंगी और रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, क्योंकि जब तक हम साथ मिलकर नहीं आते इस पे, क्योंकि ये सामाजिक बदलाव है, ये केवल पॉलिटिकल बदलाव नहीं है, बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है कि हम महिलाओं को पार्लियामेंट में लाना चाह रहे हैं, लॉ मेकिंग का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, मैं ऑपोजिशन वालों को कहूंगी, अब हम सब साथ मिलकर आते हैं, बदलता भारत है, आप भी इसका हिस्सा बने। लेकिन प्रियंका वाड्रा कह रही कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच बिल लाने की क्या जरूरत थी? क्या राजनीतिक लाभ लेना चाहती बीजेपी? वो कभी भी लाती ना बीजेपी, तो तभी प्रियंका जी तब भी ये क्वेश्चन करती, क्योंकि इन्होंने इतने साल 30 साल तक कुछ ना कुछ क्वेश्चन करके रोका ही है ना इसको। इनको फिर कोई नया क्वेश्चन मिल जाता। तो ये समय की बात नहीं है, इनकी मानसिकता की बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काला बिल है ये। तो देखिए, जैसा वो कहते हैं, ब्यूटी इज इन बिहोल्डर्स आईज। जैसा आप देखना चाहो काला सफेद, वैसा ही नजर आता है। तो शायद उनकी दृष्टि में कुछ फर्क है और बिल में कोई कमी नहीं है। आपको लगता है बिल पास हो जाएगा? बिल्कुल 100% पास होगा। रेखा शर्मा, जिनको पूरा विश्वास है कि बिल पारित हो जाएगा, और उनका कहना है कि नंबर भी आ जाएंगे, क्योंकि कई पार्टियां अक्रॉस द पार्टी लाइन इस बिल का समर्थन करेगी। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज़। All right, viewers, and we slip into a very quick break. Stay tuned. We'll be right back with more updates.